जुड़वा बहन ने अचानक अपनी बड़ी बहन को धक्का देकर एक जादुई टीवी में कैद कर दिया। फिर टीवी को बंद कर उसे कूड़ेदान में फेंक आई। उसका पति घर लौटा तो पता चला कि उसकी बीवी शराब का सेवन कर रही है। उसने उसे रोकते हुए कहा कि यह तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तभी इसको पता चला कि उसकी बहन गर्भवती थी। आदमी को जरा भी एहसास नहीं था कि वह उसकी पत्नी नहीं, परंतु इसी समय एक बूढ़े व्यक्ति ने कचरादान से वह टीवी उठा ली और उसे अपने घर ले आए। परंतु कई महीने बीत जाने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पोती के मनोरंजन के लिए उसे चालू कर दिया। तभी उसमें वह गर्भवती महिला दिखाई दी जो मदद की गुहार लगा रही थी और उसने बूढ़े व्यक्ति को सारी घटना बताई और कहा कि मुझे बचाने के लिए आपको रिमोट ढूंढना होगा। बूढ़ा व्यक्ति तुरंत अपनी पोती के साथ महिला के बताए गए पते पर पहुंचा, लेकिन इस समय वह आदमी अपनी नकली पत्नी को बाहर ले जा रहा था। उनके जाने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पोती को रिमोट के लिए घर में भेजा, परंतु तभी पत्नी को याद आया कि वह अपना बटुआ घर में ही भूल गई है, इसलिए वह वापस घर लौट आए। इस समय रिमोट पोती के हाथ लग चुका था, परंतु उन दोनों ने बूढ़े व्यक्ति को घर के गेट पर ही देख लिया। दोस्तों, क्या बूढ़ा आदमी सच का खुलासा कर पाएगा? महिला अपना बटुआ लेने अंदर चली गई। इसी मौके का फायदा उठाकर बूढ़े व्यक्ति ने एक संदेश दिखाया जिसमें लिखा था कि वह आपकी असली पत्नी नहीं है। यह देख आदमी आश्चर्य में पड़ गया, परंतु एक दिन उसने महिला को डॉक्टर को रिश्वत देते देखा। फिर उसे शक होने लगा और फिर वह उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा। फिर बूढ़ा व्यक्ति उसे अपने साथ घर ले आया और जादुई टीवी में कैद उसकी असली पत्नी दिखाई। रिमोट मिल गया था, जिस कारण महिला को टीवी से बाहर निकाला गया, जिस कारण वह अपनी असली पत्नी से मिल पाए। पत्नी ने अपनी जुड़वा बहन की सारी हकीकत बताती। फिर वह आदमी जादुई टीवी को वापस घर ले आया और पत्नी से कहा कि तुम घर बैठे बोर हो रही होगी, इसीलिए मैं नया टीवी खरीद कर लाया हूँ। वह तुरंत टीवी चालू करने के लिए उठ खड़ी हुई और जैसे ही उसने टीवी चालू किया, वह महिला उसी टीवी में कैद हो गई। महिला ने जैसा बीज बोया वैसा ही फल पाया। उस आदमी की पत्नी ने उसका जीवन बचाने के लिए दादी और पोती को धन्यवाद दिया और उन्हें अपने साथ एक फैमिली की तरह रहने के लिए कहा। इस जलपरी को गलती से एक बूढ़े आदमी ने पकड़ लिया। हालांकि जलपरी ने बूढ़े आदमी से विनती की कि वो उसे जाने दे, परंतु बूढ़ा आदमी उसे अपने घर ले आया और उसे एक मछली के टैंक में कैद कर दिया। बूढ़े आदमी को पता था कि जलपरी के नहाने का पानी पीने से वो एक जवान लड़का बन सकता है, लेकिन उसने जैसे ही गिलास का पानी पिया तो वो सच में एक खूबसूरत और नौजवान लड़का बन गया। इसके बाद उसने जवान महिलाओं से संबंध बनाए और जवान होने के कारण वह हर दिन जवान महिलाओं के साथ रोमांस करने लगा। परंतु उस पानी का असर सिर्फ एक दिन तक रहता, इसीलिए वह सुबह जल्दी उठकर वापस घर आ जाता था। परंतु एक दिन उसका बर्थडे था, तभी उसकी पत्नी उसे बर्थडे की बधाई देने आगे बढ़ी, परंतु बूढ़े आदमी ने बदतमीजी से केक को अपनी पत्नी के चेहरे पर फेंक दिया, क्योंकि बूढ़े आदमी ने अब जवान लड़कियों से संबंध बना लिए थे। लेकिन बूढ़ी पत्नी ने उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिए, जिससे बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। परंतु अगले दिन बूढ़े आदमी ने बिना अपनी पति को बताए तलाक के पेपर पर उसका सिग्नेचर ले लिया और इसके बाद उसे जबरदस्ती पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। परंतु इस समय पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि मेरा पति अचानक मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगा। यह जानने के लिए वह एक कार के पास छुप गई, लेकिन कुछ समय बाद उस घर से एक नौजवान युवक बाहर निकला। दो लड़कों ने मस्ती करते हुए चर्च में मौजूद रस्सी को खींच दिया। अचानक चर्च की घंटी एक बार बजी। बाहर खड़ा लड़का तुरंत घबरा गया, क्योंकि चर्च की घंटी एक बार बजने का मतलब है कि चर्च के राजा की मृत्यु हो जाना, जिस कारण लोग बहुत परेशान हो गए। परंतु चर्च में मौजूद लड़कों को इसका बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। लेकिन मस्ती करते समय मोमबत्ती के कारण लड़के की टोपी में आग लग जाती। तुरंत उसके मित्र ने उसे दर्पण में देखने को कहा। उसने जैसे ही दर्पण देखा तो तुरंत टोपी को चूल्हे में फेंक दिया। तभी चर्च से सफेद धुआं निकला, जिसका मतलब है कि एक नए राजा को चुन लिया गया है। तुरंत लड़के ने शोर मचाते हुए सभी लोगों को नए राजा चुने जाने की बधाइयां दी। न्यूज रिपोर्टर ने भी इस प्रतिक्रिया का अनुसरण किया। सभी लोगों को नए राजा को देखने की उत्सुकता प्रकट हुई। दूसरी तरफ लड़का दीवार के पर्दे में उलझ गया। तभी नीचे मौजूद उसी लड़के ने कहा कि वह देखो नया राजा, परंतु लड़का समझ नहीं पा रहा था कि इतने सारे लोग उसे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। तभी उसकी नजर अपने पहनावे पर गई, जिस कारण उसे सारा माजरा समझ आ गया। परंतु लड़का भूल गया था कि चर्च का पादरी यानी राजा जिसका हुक्म इस चर्च में चलता था, वह अभी भी जीवित है। वह टेलीविजन पर न्यूज देखकर हैरान था कि मेरे होते हुए कोई राजा कैसे बन सकता है।